हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के सेशन में बेसिकली अपन देखने वाले हैं फंक्शन का ही एक और टाइप अपने पास में आता है, कॉल बैक फंक्शंस। अब देखो कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन, यानी कि ये भी अपने पास में एक फंक्शन फंक्शन ही होता है। पास टू अनदर फंक्शन, यानी कि ये एक अनदर फंक्शन के अंदर पास होता है और एज एन आर्ग्यूमेंट ये बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। चलेगा, अब थोड़ा सा मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। कॉल बैक बेसिकली एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन किसी अनदर फंक्शन यानी किसी दूसरे फंक्शन में कॉल होता है और एज एन आर्ग्यूमेंट वहां पे जाता है और उसके बाद में वो क्या होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो चलिएगा, एक बार अपन इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं और वहां पे एक बार ये ज्यादा एक बार प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे सिंपल एक बार अपन चलेंगे VS कोड पे। यहाँ पे सिंपल में एक index.html की फाइल अपन क्रिएट कर देंगे। HTML की बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार स्क्रिप्ट एक बार क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कुछ फंक्शंस बनाने पड़ेंगे ताकि मैं कॉल बैक फंक्शन को एक बार एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जस्ट यहाँ पे फंक्शन में बना देता हूँ एक ऐड नाम से, जिसके अंदर अपन दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे एक बार लेने वाले हैं। num1 ले लेता हूँ मैं एक बार, num2 यहाँ पे एक बार दूसरा आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न यहाँ पे मैं num1 प्लस num2 को मैं क्या करवा दूंगा, प्लस करवा के रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, एक और फंक्शन में क्रिएट करा देता हूँ, जैसे कि सब्ट्रैक्शन नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करा देता हूँ, num1 माइनस num2। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से भी मैं इसको रिटर्न करा दूंगा num1 माइनस, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ num2 और यहाँ पे कोमा आएगा क्योंकि दो आर्ग्यूमेंट्स अपन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और फंक्शन के अंदर मैं ले लेता हूँ एक कैल्क नाम से फंक्शन, और इस कैल्क नाम के फंक्शन के अंदर अपने पास में क्या होगा, तो कैलकुलेशन अपन एक बार निकालने वाला है। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे एक बार मैं num1 और num2 दोनों यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ। console.log इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक बार के लिए num1 num2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी तक का जितना भी पार्ट किया है मैंने, तो ये तो बिल्कुल सिंपल पार्ट है। जैसे कि मैं ऐड को एक बार कॉल करूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन को एक बार कॉल करूंगा और इसी तरीके से अपन एक बार क्या कर लेंगे, कैल्क को एक बार कॉल कर लेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे इनके अंदर एक बार यहाँ से पैरामीटर्स पास करता हूँ, तो लेट्स से यहाँ पे 20, 30 एक बार पास कर देता हूँ और सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 की जगह 40 कर देता हूँ और इसी तरीके से अपने पास में यहाँ पे दो वैल्यूज एक बार पास हो जाएगी। मैं इसका पाथ एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउजर पे चल के एक बार इसका आउटपुट देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी एकदम परफेक्ट आउटपुट अपने पास में आ रहा होगा, 20, 30 अपने पास में आउटपुट आ रहा है और क्योंकि यहाँ पे अपने पास में रिटर्न हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये तो था बिल्कुल सिंपल पार्ट, ठीक है, यानी कि अपन ऐड के अंदर टू वैल्यूज पास कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर टू वैल्यूज पास कर रहे हैं और कैल्क वाले फंक्शन के अंदर अपन सब्ट्रैक्शन पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है एक बार कॉल बैक फंक्शन पे। तो कॉल बैक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे अपने पास में लेट्स से ये ऐड वाला फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इस कैल्क वाले फंक्शन के अंदर एक बार कॉल करा दूंगा। तो कैल्क वाले फंक्शन के अंदर अपन एक बार इसको कॉल करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार आपका console.log करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं console.log एक बार के लिए num1 को करा देता हूँ। console.log यहाँ पे अपने पास में num2 है, इसको मैं console.log करा देता हूँ। और इसी तरीके से अपने पास में जो एक और वेरिएबल है ये ऐड नाम से, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पे मैं सी बैक, ठीक है, यानी कि मैं कॉल बैक करके यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस वेरिएबल के अंदर मैं इस फंक्शन को एक बार गेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए सी बैक नाम से अपने पास में फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार जो ऐड वाला फंक्शन है इसको एक बार मैं कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अपन चलते हैं, इसका आउटपुट मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो आउटपुट अपने पास में अनडिफाइन आ रहा है। चलेगा, यहाँ पे ये जो है अपने पास में कैल्क वाला फंक्शन, यहाँ पे मैं ऐड वाले फंक्शन को एक बार कॉल करवाना चाहता हूँ और ऐड वाला फंक्शन अपने पास में एक बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए ऐड, और अभी एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये भी अपने पास में अनडिफाइन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो अभी यहाँ पे अपन इस कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हुए अपन इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपने को करना पड़ेगा। सो जस्ट यहाँ पे मैं ऐड और सब्ट्रैक्शन इन दोनों को एक बार के लिए यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अपने पास में num1 के अंदर वैल्यू पास कर दी, इसी तरीके से num2 में वैल्यू पास करा दी और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस ऐड वाले फंक्शन को एक बार यहाँ पे कॉल करा देता हूँ। और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मैं ले लेता हूँ एक बार कॉल बैक के नाम से। तो मैं सी बैक करके यहाँ पे अपने पास में ये एक अपने पास में आर्ग्यूमेंट रहेगा और इसी को मैं यहाँ पे एक बार
कॉल करा देता हूँ। ठीक है, अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में लेट्स से अपने पास में, ठीक है, अभी एकदम आउटपुट एकदम परफेक्ट आ रहा है। अभी यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस कैल्क वाले फंक्शन को कॉल करवाया। यहाँ पे अपने पास में कैल्क वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे एक बार कॉल करवाया। इस कैल्क वाले फंक्शन के अंदर अपन ने क्या क्या पास कर रखा है, num1 num2 और यहाँ पे एक सी बैक नाम से एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले रखा है, जिस वेरिएबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक थर्ड जो यहाँ पे मैं पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड नाम से जो फंक्शन बना रखा है इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार पास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। और जैसे मैं यहाँ पे console.log करूंगा तो console.log करते टाइम पे अपने पास में सी बैक के अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा, ये ऐड वाला कंप्लीट अपने पास में फंक्शन एक बार दिख जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो अपने पास में वेरिएबल है इसके अंदर बेसिकली क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है, इसी को बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। यानी कि यहाँ पे अपने पास में एक ये कंप्लीट फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, एक और फंक्शन आ रहा है, इसी को बोलते हैं बेसिकली कॉल बैक फंक्शन। यानी कि सबसे पहले ये वाला फंक्शन काम करेगा और उसके बाद में अपने पास में कॉल बैक फंक्शन का जो भी आउटपुट रहेगा वो अपने पास में इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास में क्या है, एज एन वेरिएबल यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको इस वेरिएबल के अंदर एक बार फंक्शन को एक बार अपन यहाँ से गेट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे चल के अपन क्या करने वाले हैं, तो अब यहाँ पे चल के लेट्स से यहाँ पे मैं इसके अंदर दोनों वैल्यूज दे दूंगा। तो यहाँ पे num1 और कोमा यहाँ पे मैं दे दूंगा इसको एक बार के लिए num2। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको दोनों वैल्यूज दे देंगे और ये वापस आएगी आपकी ऐड के अंदर। और लेट्स से अभी एक बार अपन चलते हैं यहाँ पे वापस, एक बार मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जाके एक बार जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अभी अपने पास में सबसे पहले num1 की वैल्यूज है 20, सेकंड है उसके बाद में 30 और ऐड नाम का जो भी फंक्शन है अपने को, तो ऐड नाम का जो भी आउटपुट देगा वो अपने को आउटपुट एक बार बना के यहाँ पे दे देगा 50। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपने पास में किस तरीके से पास हो रहा है, तो यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, एज एन वेरिएबल यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन को पास कर रहा है और फिर उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन को एक बार एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे तो ये एज एन वेरिएबल ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, एज एन फंक्शन यहाँ पे अपने पास में कॉल हो जाएगा और इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, एक बार दोनों पैरामीटर्स या फिर दोनों वैल्यूज यहाँ पे अपन दे देंगे और ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अपन बेसिकली कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन आपका पूरा बना हुआ है, इस फंक्शन के अंदर आप एज एन पैरामीटर या एज एन एक वेरिएबल के अंदर आप क्या करते हो, किसी फंक्शन को ले लेते हो और उसके बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले वो फंक्शन जो आपने डिफाइन किया उसका काम होगा और उसके बाद में आपके जो पैरामीटराइज फंक्शन था ये वाला फंक्शन आपका बेसिकली काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो में आप यहाँ तक बनाए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कोडिंग।